से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम
ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज की बाबा की मुरली भिन्न भिन्न ज्ञान की पॉइंट्स की है। बाबा ने कई गुह्य राज ज्ञान के हमें स्पष्ट किए हैं। संगम युग का महत्व भी समझाया है। इस समय संगम युग पर ही बाबा नए कल्प वृक्ष का कलम लगाते हैं। अनुभव होता है ना, कैसे नए कल्प वृक्ष का कलम बाबा लगा रहे हैं। तो यह छोटा सा संगम युग है और हम क्या बन रहे हैं, उस सतयुगी दुनिया के मालिक बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो, क्या मैं सचमुच उस सतयुगी दुनिया का मालिक बनने के लायक हूँ? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ये जो क्वालिफिकेशंस है देवताओं की, क्या मैं उसके लायक बन रहा हूँ? ये अपने आप से रोज पूछो, क्योंकि बाबा ने बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया है। भक्ति मार्ग में तो लक्ष्य ही नहीं था। पढ़ते थे, शास्त्र खूब पढ़े, लेकिन लक्ष्य तो कुछ था ही नहीं। हाँ, कई इतना पढ़ लेते हैं, इतना कंठ कर लेते हैं, जो फिर गीता पाठशाला, वेद पाठशाला खोल देते हैं और आजीविका कमाते हैं। बाकी और तो कुछ लक्ष्य है नहीं, क्योंकि उस अनुसार आचरण तो करते नहीं हैं। लक्ष्य नहीं है कि हमें कुछ उसका आचरण भी करना है, बस सुनते हैं, कनरस हो जाता है। तो आज बाबा ने कई बातें सुनाई है और साथ साथ अभी कौन सा त्योहार आ रहा है? कौन सा त्योहार आ रहा है? रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन ये प्रतिज्ञा का त्योहार है। प्रतिज्ञा करते हैं, अब एक बार राखी बांध ली, फिर बार बार क्यों हर साल बांधनी पड़ती है? एक बार प्रतिज्ञा कर ली ना, फिर भी बार बार क्यों राखी बांधते हैं? बाबा कहते रिवाइज करनी पड़ती है, क्योंकि भूल जाते हैं कि ये मैंने प्रतिज्ञा की है। इसीलिए हर साल ये रस्म ज़रूर बनी है राखी बांधने की। तो ये प्रतिज्ञा पवित्रता की हमें रिवाइज करनी है हर साल, तब हम जाके संपूर्ण पवित्र बनेंगे, नहीं तो ढीली हो जाती है प्रतिज्ञा। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 21/7/2022 है। मीठे बच्चे, सदा खुशी में रहो, सदा खुशी में रहो, तो स्वर्ग की बादशाही का नशा कभी भूल नहीं सकता। खुशी में रहो, क्या मिल रहा है, क्या पा रहे हैं, तो सदा खुशी में रहो, तो स्वर्ग की बादशाही का नशा कभी भूल नहीं सकता। प्रश्न है, बाप कौन सी वंडरफुल सैपलिंग लगाते हैं? ये सैपलिंग लग रही है, कलम लग रही है। बाप कौन सी वंडरफुल सैपलिंग लगाते हैं? उत्तर, पतित मनुष्यों को पावन देवता बना देना। ये वंडरफुल सैपलिंग बाप ही लगाते हैं। मनुष्य
पतित मनुष्यों को पावन देवता बना देना। कहाँ वो जर्जरी भूत पेड़ और उसकी एक कलम लगाते और वो कितना नया झाड़ बन जाता है ना। तो पतित मनुष्यों को पावन देवता बना देना, ये वंडरफुल सैपलिंग बाप ही लगाते हैं। जो धर्म प्राय लोप है उसकी स्थापना कर देना वंडर है। धर्म देवता धर्म था, फिर प्राय लोप हो गया, एकदम गुम, फिर उसकी स्थापना कर देना, ये वंडर है। दूसरा प्रश्न है, बाप का चरित्र कौन सा है? बहुत चरित्र है बाबा के। उत्तर है, चतुराई से बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना, ये चरित्र है। ये बाप का चरित्र है। क्या? चतुराई से बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना, ये बाप का चरित्र है। बाकी कृष्ण के तो कोई चरित्र नहीं। अब छोटा बच्चा है, राजकुमार है, बहुत लाड से पलता होगा, अभी चरित्र क्या होंगे? वो तो छोटा बच्चा है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि ये गीत कोई यहाँ का बनाया हुआ नहीं है। उस समय तो फिल्मी गीत ही थे ना, अपने तो गीत कहाँ थे। तो बाबा कहते थे आगे चल के बहुत आएंगे, बहुत गीत बनाने वाले आएंगे, गीत गाने वाले आएंगे, बहुत आएंगे। अभी तो देखो ढेर है। हाँ? तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि ये गीत कोई यहाँ का बनाया हुआ नहीं है। गीत जब सुनते हो तो समझते हो कि बरोबर इस गीत सुनने से क्या समझते हैं? हाँ, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ये गीत सुनने से क्या समझते हैं कि बरोबर बाबा हमारा हाथ पकड़ कर ले चलते हैं। जैसे बच्चा होता है ना, माँ उसका हाथ पकड़ के ले चलती है। अब बच्चा तो छोटा है, थक जाता है, तो कहेगा मम्मी उठाओ मुझे, है ना। छोटा बच्चा कहेगा उठाओ, मम्मी कहेगी नहीं चलो मम्मी मैं थक गया। हाँ, तो मम्मी कहेगी मैं हाथ पकड़ती हूँ चलो। तो बाबा कहते तो समझते हो बरोबर बाबा हमारा हाथ पकड़ कर ले चलते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, समझते हैं कि हाथ न पकड़ने से गिर ना पड़े, इसलिए कहेंगे। यहाँ वो एक बताते हैं कि पिता ने बच्चे को कहा बेटा तो मेरा हाथ पकड़ो नहीं तो गिर जाओगे। तो पिता तो बच्चे ने कहा नहीं पापा आप मेरा हाथ पकड़ो, मैं पकड़ूंगा तो गिर जाऊंगा, आप पकड़ेंगे तो नहीं गिरूंगा। हाँ, तो देखो बाबा ने आकर के हमारा हाथ पकड़ा या हमने पकड़ा है? किसने पहले पकड़ा? बाबा ने पकड़ा ना। हम अगर पकड़ते तो गिर जाते, पर बाबा ने पकड़ा है तो फिर गिरेंगे नहीं। तो बाबा कहते हैं जैसे छोटे बच्चे होते हैं, समझते हैं हाथ न पकड़ने से गिर न पड़े, अभी वैसे तुम जानते हो घोर अंधियारा है, ठोकरे ही ठोकरे खाते रहते हैं। गिरने के बहुत चांसेस है, ठोकरे ही ठोकरे खाते रहते हैं। बुद्धि भी कहती है एक बाबा ही है जो स्वर्ग की सचखंड की स्थापना करने वाला है। ऊंचे ते ऊंचा वो सच्चा बाबा है, उनकी महिमा करनी होती है औरों को निश्चय बुद्धि बनाने के लिए। है ना, किसी को कोर्स कराते तो कितनी महिमा हम शिव बाबा की करते हैं ताकि उनको निश्चय बैठ जाए कि ये ज्ञान कौन दे रहा है। तो बाबा कहते हैं ऊंच से ऊंच वो सच्चा बाबा है,
उनकी महिमा करनी होती है, औरों को निश्चय बुद्धि बनाने के लिए। बाप है ही स्वर्ग स्थापन करने वाला, अथवा इंग्लिश में कहते हैं हेवनली गॉड फादर। हेवनली गॉड फादर का अर्थ ये नहीं कि वो हेवन में रहता है, पर हेवन स्थापन करता है, इसीलिए हेवनली गॉड फादर। बरोबर हेवन स्थापन करते हैं, फिर हेवन का मालिक है श्री कृष्ण। स्थापन करते हैं पर मालिक नहीं बनते हैं, मालिक फिर बनते श्री कृष्ण। वो हो गया हेवन रचने वाला शिव बाबा, और वो हो गया श्री कृष्ण, वो हो गया हेवन का प्रिंस। रचयिता तो एक बाबा ही है, हेवनली प्रिंस बनना है। हम सबको क्या बनना है? हेवनली प्रिंस, स्वर्ग का राजकुमार बनना है। सिर्फ एक तो नहीं होगा, 8 डिनाइस्टी गिनी जाती है, 8 राजधानी, 8 गिनी जाती है। ये भी निश्चय है कि बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा हेवन का रचयिता है। हम उस बाबा से कितनी बार लिया है ये वर्षा? हर कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। गिनती है कितनी बार लिया ये वर्षा? हर कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। 84 जन्म पूरे करते हैं। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख, आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। अब हम फिर से श्री मत पर चलकर स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। ऐसे नहीं बन सकते मालिक जब तक श्री मत पर न चले। अब हम फिर से श्री मत पर चलकर स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। अब ये भूलने की बात तो नहीं है, इतनी बड़ी प्राप्ति और भूल जाएं, ये कैसे होगा? ये भूलने की तो बात ही नहीं है। अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। आत्मा को अंदर खुशी होती है ना? खुशी सबको, कभी खुशी ऊपर नीचे तो नहीं होती है। हाँ, बाबा कहते हैं आत्मा को अंदर खुशी होती है। आत्मा का दुख व सुख शक्ल पर आता है। अंदर में हम कितने सुखी है, खुशी है, हमें नशा है, वो चेहरे पर दिखाई देता है ना? इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा का दुख व सुख शक्ल पर आता है। देवताओं की शक्ल कितनी हर्षित मुख है, कितनी हर्षित मुख है देवताओं की शक्ल। जानते हैं वो स्वर्ग के मालिक थे। समझाने के लिए बाबा बोर्ड आदि बनवा रहे हैं। हेवनली गॉड फादर की महिमा अलग है और हेवनली प्रिंस की महिमा अलग है। वो रचयिता, वो रचना। तो तुम बच्चों को समझाने के लिए बाबा युक्ति से लिखते रहते हैं, तो मनुष्यों को अच्छी रीति समझ में आए। जिनको परम पिता परमात्मा कहते हैं वही पतित पावन है। वो बेहद का रचयिता है। अब रचेंगे भी तो स्वर्ग ना, नरक थोड़ी रचेंगे। बेहद का रचयिता क्या रचेगा? स्वर्ग ही रचेगा। रचेंगे भी जरूर स्वर्ग। सतयुग त्रेता को मनुष्य स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग और नरक आधा आधा हो जाता है। सृष्टि भी बरोबर आधा आधा है, आधी नहीं सृष्टि, आधी पुरानी सृष्टि। उस जड़ झाड़ की आयु कोई फिक्स नहीं होती है। वो फिक्स नहीं होती है जड़ झाड़ की आयु। कभी भी आंधी तूफान आया तो गिर भी जाता है ना, टूट भी जाती है डालियां, क्या क्या होता रहता है, तो वो फिक्स थोड़ी है। तो उस जड़ झाड़ की आयु कोई फिक्स नहीं होती, पर इस झाड़ की आयु बिल्कुल फिक्स है, एकदम फिक्स। हाँ, 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आयु पूरी एक्यूरेट है, 5000 साल। ऐसे और कोई की होती नहीं, कोई की नहीं होती। कोई और झाड़ की ऐसी आयु नहीं होगी। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वैरायटी झाड़ है,
फिर दूसरा एक अंतर है, तो उस झाड़ में तो कभी भी गिर सकता है, लेकिन ये झाड़ कभी भी गिरेगा नहीं, एक्यूरेट इसकी आयु है। और दूसरा वैरायटी झाड़ है, वो झाड़ तो एक ही फल देगा, पर ये तो वैरायटी झाड़ है। बाबा कहते हैं वर्ण वर्ण की काठी है, हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न, हर एक का कर्म भिन्न भिन्न, भाग्य भिन्न भिन्न, वैरायटी झाड़ है। एक्यूरेट बना बनाया ड्रामा है। ये खेल 4 भाग में बांटा हुआ है। जगन्नाथपुरी में हांडा चढ़ाते हैं चावल का, उसमें 4 भाग हो जाते हैं। हाँ, वो फिर टूट जाता है, फिर वो हांडा काम नहीं आता, फिर नया हांडा लेना पड़ता है चावल बनाने के लिए। उसके 4 भाग हो जाते हैं अपने आप, 4 भाग हो गए माना पक गया, तो 4 भाग हो जाते हैं। ये सृष्टि भी 4 भागों में बटी हुई है। इसमें हम गए थे जगन्नाथपुरी में देखने के लिए, बाबा मुरलियों में कहते हैं, तो हमने कहा यहाँ का भंडारा दिखाओ, किचन दिखाओ, तो दिखाया। हाँ, इतना बड़ा किचन वहाँ का जगन्नाथपुरी का, और सब अपने मुंह पर पट्टी बांध करके भोजन पकाते, कोई भी आपस में बात नहीं करते, मुंह पर पट्टी 2 कारणों से, भाई कोई जर्म्स न जाए, और दूसरा बिल्कुल बोलना नहीं। फिर ये भी दिखाया कहाँ वो हांडा होता है, और वो जब पकाते हैं, बहुत एक हांडा नहीं कई, तो और वो पकाते फिर वो टूट जाते पक करके, और फिर हर बार नया हांडा, मिट्टी के ही हांडे होते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सृष्टि भी 4 भागों में बटी हुई है। इसमें 1 सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। तुम जानते हो बाप ने 5000 वर्ष पहले भी समझाया है, हूबहू वैसे ही समझा रहे हैं जैसे 5000 साल पहले समझाया था। निश्चय है 5000 वर्ष बाद फिर हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हमको स्वर्ग की बादशाही प्राप्त कराने के लिए लायक बना रहे हैं। है नशा ये, क्या नशा कि निश्चय है 5000 वर्ष बाद फिर हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हमको स्वर्ग की बादशाही प्राप्त कराने के लिए लायक बना रहे हैं। बाबा लायक बनाते हैं, फिर रावण क्या करता है, ना लायक बना देता है। तो ना लायक बनाता है, जिससे भारत फिर कौड़ी जैसा बन पड़ता है। बाबा ऐसा हमें लायक बनाते हैं जो भारत हीरे जैसा बन जाता है। भारत हीरे जैसा बाबा बनाते और रावण कौड़ी जैसा बनाते हैं भारत को। नंबरवार मर्तबे तो है ही, हर एक का अपना अपना कर्म बंधन का हिसाब किताब है। कोई पूछते हैं, अब ये बहुत काम की बात, कोई पूछते हैं बाबा हम वारिस बनेंगे व प्रजा। बाबा से पूछते हैं बच्चे, बाबा हम वारिस बनेंगे या प्रजा? तो बाबा क्या जवाब देते हैं? बाबा कहते हैं अपना कर्म बंधन देखो। अगर अभी तक बहुत कर्म बंधन है, यहाँ ये बंधन है वो बंधन है, रोते ही रहते हैं, यहाँ क्या करे, तो थोड़ी वारिस बनेंगे। वारिस माना बिल्कुल एक बाबा दूसरा न कोई, तब वारिस है। तो बाबा कहते हैं अपना कर्म बंधन देखो। कर्म अकर्म विकर्म की गति तो बाप ही समझाते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं अलग अलग राय पूछो अपने लिए, क्योंकि हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है, तो हर एक अपने रूप से बाबा के पास राय लेने आते हैं। हर एक अलग अलग राय पूछो अपने लिए, बाबा बताएंगे तुम्हारे हिसाब किताब किस प्रकार के हैं। इसका सबसे सुंदर उदाहरण, हिसाब किताब अपने अपने हैं और बाबा हर एक को अलग अलग राय देंगे। उसमें रमेश भाई और ब्रिजमोहन भाई का बहुत बड़ा मिसाल है।
तो रमेश भाई बाबा के पास गया, बाबा हमारे क्लाइंट है, क्योंकि उनकी तो बिजनेस थी, इनकम टैक्स प्रैक्टिस करते थे और बिजनेस थी, अपना ही था सब कुछ, तो उनके क्लाइंट्स बहुत थे। तो बाबा हमको क्लाइंट्स कहते हैं कि हम हमारे यहाँ चाय पियो, पानी पियो, मतलब ऑफर करते हैं। तो बाबा मैं क्या करूँ? बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। और रमेश भाई इतने पक्के थे, जो पानी भी अपना साथ में ले जाते थे, वो भी किसी के पास पीते नहीं थे। ये रमेश भाई की बड़ी विशेषता थी, क्योंकि बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं लेना है। फिर उसके बाद ब्रिजमोहन भाई गए। ब्रिजमोहन भाई ने कहा बाबा, क्योंकि वो उनकी तो नौकरी थी, नौकरी करते थे वो वहाँ, कौन सा, कहाँ नौकरी करते थे, ये हिमाचल में। तो वहाँ पर उनका फर्टिलाइजर्स, वो ये बहुत बड़ा डैम था वहाँ जो, तो वहाँ पर उनकी जॉब थी और अच्छी जॉब थी, लेकिन उसके ऊपर भी तो कई बॉस थे। तो बाबा को उसने कहा बाबा हमको चाय ऑफर करते हैं, ये करते, बाबा मैं क्या करूं? तो अगर नहीं कुछ पीते हैं तो कहते हैं तुमको नौकरी से ही निकाल देंगे, क्या करें? तो बाबा ने कहा पी सकते हो बच्चे, पी सकते हो। तो फिर दोनों, उनको रमेश भाई को कहा बिल्कुल नहीं, और उनको कहा बच्चे पी सकते हो। अब अंतर क्यों? तो बाबा ने कारण बताया, बाबा ने बताया दोनों को कि देखो रमेश बच्चा अगर नहीं लेता है तो उनके क्लाइंट्स समझेंगे ये बहुत ईमानदार व्यक्ति है, अपने असूलों पर चलता है, तो इनकी बिजनेस बढ़ जाएगी, क्लाइंट्स और आएंगे। और ये अगर नहीं पीता है, ये नहीं पीता है ब्रिजमोहन भाई, तो उनको नौकरी से निकाल देंगे। तो इसीलिए बच्चे चलो ठीक है। तो देखो दोनों को राय अलग अलग मिली, ऐसे नहीं कि नहीं एक ही बात है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हर एक को राय अपनी अपनी देते हैं, बाकी सब अपना अपना अलग अलग राय पूछो अपने लिए, बाबा बताएंगे तुम्हारे हिसाब किताब किस प्रकार के हैं, तुम क्या पद पा सकते हो। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, एक बाप ही किंगडम स्थापन करते हैं, बाकी सब अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, वो है उनकी प्रालब्ध, सो भी नंबरवार। उन्होंने प्रालब्ध कैसे पाई, अभी तुम देख रहे हो ना, कैसे पाई लक्ष्मी नारायण ने, कैसे ये इतना ऊंचा बने, विश्व के मालिक बने। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ, अनेक ऐसे कल्प के संगम बीते हैं, बीतते चलेंगे। कितने कल्प बीते ये बता नहीं सकते, अगर बताएंगे भाई 50 कल्प बीते तो अगले कल्प में क्या कहेंगे 51 कल्प बीते, इसलिए बता ही नहीं सकते। अनेक कल्प बीते, अनेक संगम बीते हैं, बीतते चलेंगे, उनका कोई अंत ही नहीं। बुद्धि भी कहती है कि पतित पावन बाप आएंगे ही संगम पर, जबकि पतित राज्य का विनाश कराए पावन राज्य की स्थापना करनी है। इस संगम की ही महिमा है। सतयुग त्रेता के संगम पर कुछ होता नहीं है। अब सतयुग त्रेता के संगम पर क्या होगा, सिर्फ राजधानी बदलती है ना, लक्ष्मी नारायण की राजधानी बदल, राम सीता की राजधानी होती, बस वो तो सहज एकदम, जैसे सुबह से दिन हुआ सहज, दिन से शाम हुई सहज, शाम से रात हुई सहज, लेकिन रात से सुबह होती है वो है अंतर। तो बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता के संगम पर कुछ होता नहीं है, वो तो सिर्फ राजाई की ट्रांसफर होती है। लक्ष्मी नारायण का राज्य बदल राम सीता का राज्य होता है, और वो भी सहज, हाँ ऐसे पता भी नहीं चलता राम सीता का राज्य आ गया। बस यहाँ तो बस, हाँ बाकी यहाँ तो कितना हंगामा होता है, कलयुग बदल कर सतयुग आने में कितना हंगामा होता है। कहाँ अणु युद्ध होता है, ग्रह युद्ध होता है, प्राकृतिक आपदाएं होती है, हंगामा है ना, सारी दुनिया बदल जाती है। तो बाप कहते हैं अब ये सारी पतित दुनिया खत्म होने वाली है, सबको जाना है। बाबा कहते हैं मैं सबका गाइड बनता हूँ, दुख से लिबरेट कर सदैव के लिए शांति धाम सुख धाम ले जाता हूँ। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे,
हम सुख धाम में जाएंगे और बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। इस समय मनुष्य कहते भी है मन की शांति, मन को शांति कैसे मिले। अब सबको शांति धाम जाना है तो शांति धाम जाना है, शांति धाम याद आता है, इसीलिए क्या कहते हैं, मन की शांति कैसे मिले। बस शांति चाहिए, सुख चाहिए ये नहीं कहते, शांति चाहिए, क्योंकि जाना है शांति धाम में। तो बाबा कहते हैं शांति के लिए कहते हैं, हाँ ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि सुख मिले, शांति के लिए कहते हैं। शांति कैसे मिले, सब शांति में ही जाने वाले हैं, इसलिए शांति मांग रहे हैं, शांति में जाने वाले हैं। फिर अपने अपने धर्म में आने वाले हैं। धर्म की वृद्धि तो होनी ही है। आधा कल्प है सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी, फिर और धर्म आते हैं। अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म का कोई भी है नहीं। हिंदू कहला देते, सनातन भी कहते, पर सनातन के साथ हिंदू जोड़ देते। तो बाबा कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म का कोई है नहीं, धर्म ही प्राय लोप हो जाता है, फिर स्थापना होती है। सैपलिंग लग रही है, बाप ये सैपलिंग लगाते हैं, वो फिर झाड़ों आदि की सैपलिंग लगाते हैं। ये सैपलिंग कैसा वंडरफुल है, कैसा वंडरफुल सैपलिंग है। ये भी अपने को देवी देवता धर्म का नहीं कहेंगे। ये भी हम देवी देवता धर्म के अभी तो नहीं है ना, अभी तो सैपलिंग लग रही है। बाप समझाते हैं जब ऐसी हालत होती है तब मैं आता हूँ। जब कोई अपने आप को देवी देवता धर्म का नहीं कहलाता है, क्योंकि देवी गुण ही नहीं है, तब बाबा कहते मैं आता हूँ। अब तुम बच्चों को मैं सब शास्त्रों का राज समझाता हूँ, अब तुम जज करो कि कौन राइट है। अब तक जो सुनते आए थे वो राइट है या जो मैं सुनाता हूँ वो राइट है। बाबा कहते हैं रावण है ही रॉन्ग मत देने वाला, इसलिए अनराइटियस कहा जाता है। बाप है ही राइटियस, सच्चा बाबा सच ही बताएंगे। और हाँ बाबा कहते सच्चा बाबा सच ही बताएंगे, सच खंड के लिए सच्चा ज्ञान बताते हैं। बाकी ये वेद शास्त्र है भक्ति मार्ग के, कितने मनुष्य पढ़ते हैं। लाखों गीता पाठशालाएं अथवा वेद पाठशालाएं होगी भारत के कोने कोने में, यहाँ गीता पाठशालाएं वेद पाठशालाएं होंगी। जन्म जन्मांतर से पढ़ते ही आए हैं। आखिरी कोई तो एम ऑब्जेक्ट भी तो होनी चाहिए, जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं। पाठशाला के लिए एम ऑब्जेक्ट चाहिए ना। अब कहते हैं वेद पाठशाला या गीता पाठशाला, तो एम ऑब्जेक्ट क्या, पाठशाला माना स्कूल माना एम ऑब्जेक्ट है, क्या बनना है। शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ते हैं, होशियार हो जाते हैं, श्लोक रट लेते हैं, फिर वो सुनाते हैं, फिर कमाई होती है उनके आजीविका की। शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट यही होती है। जो कुछ पढ़ते हैं शास्त्र सुनाते हैं तो शरीर निर्वाह चलता है। बाकी ऐसे नहीं कि मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लेते हैं, शास्त्र पढ़ते पढ़ते कोई मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लेते हैं, वह भगवान को पा लेते हैं, नहीं। मनुष्य भक्ति करते हैं भगवान को पाने लिए। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार भी होते हैं तो समझते हैं बस भगवान को पा लिया, हाँ पा लिया, भगवान का हमें दर्शन हो गया। अपने इष्ट का दर्शन करते हैं तो समझते हैं भगवान को पा लिया, इसमें ही खुश हो जाते हैं। भगवान, हाँ इसी में खुश हो जाते हैं, भगवान को तो जानते ही नहीं है। समझते हैं हनुमान गणेश सब में भगवान है, सर्वव्यापी का बुद्धि में बैठा हुआ है ना, तो जिसकी पूजा करते उसका साक्षात्कार हुआ तो समझते हमने भगवान को पा लिया। बाबा ने समझाया है जो जो जिस भावना से जिसकी भक्ति करते हैं वो भावना पूरी करने के लिए मैं साक्षात्कार करा देता हूँ। ये गीता के भी अक्षर है।
जो जो जिस भावना से भजते हैं उनको उनकी भक्ति का या भावना का भाड़ा मिलता है, लेकिन मैं नहीं मिलता हूँ। मेरे मिलने का रास्ता मैं स्वयं बताता हूँ। बाकी भक्ति जो की, जो भावना रखी, उसका भाड़ा मिला, साक्षात्कार हो गया, अल्पकाल की प्राप्ति हो गई। तो बाबा कहते हैं खुश हो जाते हैं, तो साक्षात्कार करा देता हूँ उनकी भावना अनुसार। वो समझते बस हमें भगवान ही मिल गया, खुश हो जाते हैं। भक्त लोग है ही अलग, भक्त माला है ही अलग और ज्ञान माला अलग है। इनको रुद्र माला कहा जाता है और वो है भगत माला। जिन्होंने जास्ती ज्ञान पाया उन्हों की माला है और वो जास्ती भक्ति करने वालों की माला है। भक्ति के ही संस्कार ले जाते हैं तो फिर भक्ति में ही चले जाते हैं। हम मीराबाई के लिए कहेंगे ना, बहुत भक्ति की श्री कृष्ण की, लेकिन जब उसने दूसरा जन्म लिया होगा तो भक्ति में ही आई होगी ना, कोई श्री कृष्ण की दुनिया में थोड़ी गई होगी। तो बाबा कहते हैं भक्ति के संस्कार ले जाते हैं तो फिर भक्ति में चले जाते हैं। वो संस्कार एक जन्म साथ चलते हैं, ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में भी होंगे। जिस प्रकार मीराबाई के उस जन्म के जो संस्कार कृष्ण की भक्ति के थे, अगला जन्म लिया होगा तो ऐसे थोड़ी उतनी ही भक्ति की होगी कृष्ण की, फर्क तो पड़ जाता है ना। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में भी वही संस्कार होंगे, नहीं। अब बाबा हमारे लिए क्या कहते हैं, नहीं, तुम्हारे तो ये संस्कार अविनाशी बन जाते हैं। उनके जो संस्कार है वो तो गिरती कला के है ना, तो वो संस्कार बदलते जाएंगे धीरे 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 धीरे। अभी वो आत्मा जिस जन्म में होगी क्या संस्कार होंगे, मीराबाई जैसे थोड़े होंगे। परंतु बाबा कहते तुम्हारे जो संस्कार बनते हैं अभी वो 21 जन्म वही संस्कार चलते हैं। तुम्हारे तो ये संस्कार अविनाशी बन जाते हैं। इस समय जो संस्कार जाएंगे फिर संस्कार अनुसार जाकर राजा रानी बनते हैं। फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। अभी तुम बीच में हो, अभी तुम बीच में हो, माना बुद्धि वहाँ लटकी हुई है। अभी तुम सतयुग में नहीं हो पर कलयुग में भी नहीं हो, इसलिए बीच में हो, पर बुद्धि वहाँ लटकी हुई है सतयुग की तरफ। बुद्धि वहाँ लटकी हुई है, बैठे भले हम यहाँ हैं परंतु बुद्धि योग वहाँ है। आत्मा को ज्ञान है कि अभी हम जा रहे हैं, बाबा को ही याद करते हैं, हमारी आत्मा पार हो रही है ना पार। बैठे तो नहीं है ना, चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, हमारी आत्मा पार हो रही है, हमारी आत्मा पार हो रही है। इस शरीर को इस किनारे ही छोड़ देंगे। अभी और बात, हाँ, ये शरीर पुराना जर्जरी भूत चत्तियों वाला, न जाने कितनी चतियाँ लगी होगी, कईयों के तो कितने ऑपरेशन बताते। बहन जी मेरे तो 4-4, 5-5 ऑपरेशन हुए। आप सोचो ऑपरेशन हुए कितनी चतियाँ लगी होंगी, कितने सुई धागे लगे होंगे। तो ऐसा है ना ये शरीर। तो बाबा कहते हैं तो और यहाँ, हाँ, बाबा कहते हैं इस हमारी आत्मा पार हो रही है, इस शरीर को इस किनारे ही छोड़ देंगे। इस किनारे है पुराना शरीर और उस किनारे कौन सा शरीर मिलना है, उस किनारे है हसीन सुंदर शरीर। बाबा को इतना नशा चढ़ता था, मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा, ये पुराना शरीर छोड़ मैं वो बनूंगा। तो बाबा कहते हैं इस किनारे है पुराना शरीर और उस किनारे है हसीन शरीर। ये हुसैन का रथ है, वो जो सदा हसीन है, बाबा उसको हुसैन कहते हैं, उनका ये रथ है ब्रह्मा। ये हुसैन का रथ है। हुसैन जिसको अकाल मूर्त कहते हैं, उनका ये तख्त है। आत्मा तो अकाल है, आत्मा को गोल्डन सिल्वर में आना है, स्टेजेस है ना। बाबा तो है ऊंच से ऊंच, वो स्टेजेस में नहीं आता।
हम आत्माएं स्टेजेस में आती है, आत्माएं स्टेजेस में आती है। गोल्डन एज वालों को फिर सिल्वर एज में आना पड़े। अभी तुमको आयरन एज से गोल्डन एज में ले जाते हैं। अपना परिचय देते रहते हैं, शिव बाबा अपना परिचय देते रहते हैं। उनको कहते भी हैं हेवनली गॉड फादर। उनका अलौकिक दिव्य जन्म है। खुद बतलाते हैं मैं कैसे प्रवेश करता हूँ। इसको जन्म नहीं कहेंगे, ये प्रवेशता है, पर काया प्रवेशता, जन्म नहीं कहेंगे। जब समय पूरा होता है तब भगवान को संकल्प उठता है जाकर रचना रचें। ड्रामा में उनका पार्ट है ना। परम पिता परमात्मा भी ड्रामा के अधीन है। मेरा पार्ट है ही भक्ति का फल देना। परम पिता परमात्मा को सुख देने वाला भी कहा जाता है। अच्छा कर्तव्य करते हैं तो आधा तो अल्पकाल के लिए उसका रिटर्न मिलता है। भक्ति मार्ग में भी जो अच्छा कर्म करते हैं उनको अल्पकाल के लिए उसका रिटर्न मिलता है। तुम सबसे अच्छा कर्तव्य करते हो। सबसे अच्छा कर्म कौन करते हैं? बाबा कहते हैं तुम बच्चे सबसे अच्छा कर्तव्य करते हो। कौन सा है सबसे अच्छा कर्तव्य? सबसे अच्छा कर्तव्य कौन सा है? बाबा कहते हैं सबको बाप का परिचय देना। ये सबसे अच्छा कर्तव्य है। तो तुम सबसे अच्छा कर्तव्य करते हो, सबको बाप का परिचय देते हो। अब देखो, हाँ अभी राखी पर बाबा समझाते हैं। अब देखो राखी का त्योहार आता है तो इस पर भी समझाना पड़े। राखी है ही पतित को पावन बनने की प्रतिज्ञा के लिए। किस लिए है राखी? पतित को पावन बनने की प्रतिज्ञा के लिए। अपवित्र को पवित्र बनाने का रक्षाबंधन। रक्षाबंधन क्या है? अपवित्र को पवित्र बनाने का रक्षाबंधन। तुमको पहले पहले परिचय देना है पतित पावन बाप का। जब तक वो न आए तब तक मनुष्य पावन बन नहीं सकते। बाप ही आकर पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कराते हैं। जरूर कब हुआ है? जरूर कब हुआ है जो भगवान आए थे और पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई थी। इसलिए ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। तो बाप ही आकर पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कराते हैं। जरूर कब हुआ है जो रस्म रिवाज चली आई है राखी की। अब प्रैक्टिकल में देखो, ब्रह्मा कुमार कुमारियां राखी बांध पवित्र रहते हैं। जनेऊ कंगन आदि भी सब पवित्रता की निशानी है। जनेऊ भी पवित्रता की निशानी है। सिखों में कंगन डालते हैं तो वो भी पवित्रता की निशानी है। पतित पावन बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। अब मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र रहेंगे। पवित्र रहेंगे, ये मेरे साथ प्रतिज्ञा करो। किसी मनुष्य आत्मा के साथ प्रतिज्ञा नहीं। बाबा कहते हैं मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र रहेंगे। बाकी कोई कंगन आदि पहनना नहीं है। बाप कहते प्रतिज्ञा करो, मुझे 5 विकार दान करो। भगवान दान लेने आए हैं। हाँ, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। क्या डालेंगे बाबा की झोली में? ये बुराइयाँ 5 विकार। मुझे 5 विकार दान करो। ये राखी बंधन 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। पतित पावन बाप आया था, आकर के राखी बांधी थी कि पवित्र बनो। किसने राखी बांधी थी? शिव बाबा ने खुद आकर ब्रह्मा द्वारा राखी बांधी थी। क्योंकि पवित्र दुनिया की बांधी थी कि पवित्र बनो, क्योंकि पवित्र दुनिया की स्थापना हुई थी। अब तो नरक है, हम फिर से आए। शिव बाबा कहते हैं अभी तो नरक है, हम फिर से आए हैं। अब श्रीमत पर प्रतिज्ञा करो
और बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। अभी पतित मत बनो। एक बार प्रतिज्ञा की, फिर पतित नहीं, कभी नहीं बनना। पर हर साल बाबा इस प्रतिज्ञा को रिन्यू तो कराते ना, राखी बांधते हैं। अभी पतित मत बनो, तुम भी कहो हम ब्राह्मण आए हैं प्रतिज्ञा कराने। कहीं भी जाते हो राखी बांधने के लिए तो बाबा कहते हैं कहो कि हम ब्राह्मण आए हैं प्रतिज्ञा कराने। पहले ज़माने में तो ब्राह्मण ही राखी बांधते थे ना, कोई बहनें थोड़ी बांधती थी राखी। मुझे भी याद है, हम छोटे थे, हमारे घर में ब्राह्मण ही आता था, पूजा पाठ करके फिर सबको वो धागा जैसे बांधते वो राखी, रक्षाबंधन पर वही बांधता था ब्राह्मण। तो बाबा कहते हैं अब श्रीमत पर प्रतिज्ञा करो और बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। उसमें भी वो बताते, जो धागा बांधते ना, लाल रंग का धागा ये बांधते, तो उसमें भी 16 गांठ होती है। तो 16 गांठ, तो ये बाबा कहते हैं ये 16 कला संपन्न बनने के लिए ये गांठ बांधो। मैं पवित्र रहूँगा, पवित्र रहूँगी, तो 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं हम फिर से आए हैं, अब श्रीमत पर प्रतिज्ञा करो और बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। अभी पतित मत बनो, तुम भी कहो हम ब्राह्मण आए हैं प्रतिज्ञा कराने। हम प्रतिज्ञा करते हैं हम कभी पतित नहीं बनेंगे। परंतु ऐसे भी बहुत लिखकर खत्म हो गए, प्रतिज्ञा भी की। यहाँ तक बाबा कहते हैं अपने खून से भी लिख करके देते हैं। यहाँ ऐसे खून निकाल कर फिर उसमें वो ऐसे स्याही में, जैसे स्याही की बजाय खून से लिख कर दिया। बाबा बताते थे देखो ये खून से लिख कर दिया, लेकिन फिर देखो माया उठा के ले जाती। तो बाबा कहते हैं परंतु ऐसे भी बहुत लिख कर खत्म हो गई। पतित पावन बाप आते ही हैं संगम पर, ब्रह्मा द्वारा आकर के डायरेक्शन देते हैं बच्चों को कि पवित्र बनो। यहाँ सब ने प्रतिज्ञा की है ना, सब ने प्रतिज्ञा। ऐसे कोई है जिसने नहीं की है प्रतिज्ञा? कोई नहीं होगा। सब ने प्रतिज्ञा की है, यहाँ सब ने प्रतिज्ञा की है। तुम भी जज करो, तब ही बाप से वर्षा मिलना है। प्रतिज्ञा करो हाँ, तो तब बाप से वर्षा मिलना है। तुम पवित्र ब्राह्मण बनो तो फिर देवता बन जाएंगे। ये बाबा कहते जब राखी बांधते हो तब ये प्रतिज्ञा कराओ और कहो तब तुम पवित्र ब्राह्मण बनो तो फिर देवता बन जाएंगे। हम ब्राह्मणों की तो प्रतिज्ञा की हुई है, एल्बम भी दिखाना चाहिए कि देखो इन सब ने प्रतिज्ञा की हुई है, हम पवित्र बन करके पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। एल्बम भी दिखाना चाहिए। ये राखी बंधन की रस्म कब शुरू हुई थी? है तो संगम की यादगार ना, फिर द्वापर युग से शुरू हुई होगी, पर वास्तव में द्वापर से तो ब्राह्मण ही मानते थे जो भी था। ये तो बाद में जब मुगल आए, उन्होंने कैसे वो राजाओं को मारते थे, फिर उनकी स्त्रियों से कुछ भी बुरा काम भी करते थे। इसीलिए बताते कि एक रानी थी, उसने राजा को राखी भेजी और कहा कि तुम मेरी रक्षा करो, तो मेरे भाई हो, मेरी रक्षा करो। माना भाई होगा तो ज़रूर वो अपवित्र तो नहीं बनाएगा उस राजा की पत्नी को। तो उसने भी प्रतिज्ञा की कि तुम मेरी बहन बन के रहोगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। ये आता है हिस्ट्री में। तो बाबा कहते हैं तो ये राखी बंधन की रस्म कब शुरू हुई थी? अब संगम पर ये पवित्रता की प्रतिज्ञा की हुई है, जो फिर 21 जन्म तक पवित्र रहते हो। अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो, तो ऐसी पॉइंट्स निकाल, पहले ही भाषण बनाना चाहिए क्या मुझे बोलना है। 2 कहानियाँ ज़रूर हम सुनाते हैं जब बाहर रक्षाबंधन पर भाषण करने जाते हैं। एक है इंद्र की कहानी कि असुरों ने कैसे देवताओं पर जीत पाई, फिर कैसे इंद्राणी ने उसको राखी बांधी क्योंकि वो तैयार नहीं था फिर से लड़ने के लिए जाने लिए, तो इंद्राणी ने राखी बांधी
और कहा कि अभी प्रण करो कि मैं फिर से जाऊंगा और असुरों से लड़ूंगा। तो राखी बांध करके वो गया और कैसे लड़ाई की और असुरों को जीता, ऐसे कहानी है। तो बाबा कहते हैं तो अभी की बात सारी। तो और दूसरी कहानी धर्मराज की बताते हैं कि धर्मराज से धर्म रानी ने कैसे प्रतिज्ञा कराई राखी बांधकर कि जो राखी बांधेगा उनको धर्मराज की सजाएं नहीं देंगे, ऐसे कुछ शास्त्रों में वर्णन है। तो ये दो कहानियाँ इंद्र की और धर्मराज की कहानी बताते हैं। तो बाबा कहते हैं तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकाल, पहले ही भाषण बनाना चाहिए। ये रस्म कब से शुरू हुई? 5000 वर्ष की बात है। कृष्ण जन्माष्टमी भी 5000 वर्ष की बात है। कृष्ण के चरित्र तो कुछ है नहीं, वो तो छोटा बच्चा है। चरित्र तो एक बाप के हैं जो चतुराई से बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। तो बलिहारी उस एक की है और बलिहारी उस एक की है और किसका बर्थडे मनाना कोई काम का नहीं। किसी का बर्थडे मनाना बाबा कहते कोई काम का नहीं। बर्थडे मनाना चाहिए एक परम पिता परमात्मा का, बस। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। क्या कब शिव बाबा आते हैं, क्या क्यों वो ही सबसे हीरे तुल्य जयंती है, न रक्षाबंधन का जानते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, वारिस बनने के लिए अपने सब हिसाब किताब कर्म बंधन चुकतू करनी है। वारिस बनने के लिए अपने सब हिसाब किताब कर्म बंधन चुकतू करनी है। बाप की जो राय मिलती है उस पर ही चलना है। दूसरा, सबको बाप का सत्य परिचय दे पतित से पावन बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। सबको बाप का सत्य परिचय दे पतित से पावन बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। पवित्रता की राखी बांध पवित्र दुनिया के मालिक पने का वर्षा लेना है। वरदान, एक पास शब्द, पास ये शब्द है, 3 अर्थ बाबा बताते हैं। एक पास शब्द की स्मृति द्वारा किसी भी पेपर में फुल पास होने वाले पास विथ ऑनर भव। एक पास शब्द की स्मृति द्वारा किसी भी पेपर में फुल पास होने वाले पास विथ ऑनर भव। किसी भी पेपर में फुल पास होने के लिए उस पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाओ। विस्तार कैसा होता है क्वेश्चन का? ऐसा नहीं सोचो ये क्यों आया, ये कैसे आया, ये किसने किया। इसकी बजाय पास होने का सोचकर पेपर को पेपर समझकर पास कर लो। सिर्फ एक पास शब्द स्मृति में रखो। क्या 3 अर्थ है पास शब्द के? हमें पास होना है। ये जो समस्या आई है उसमें पास होना है, पास करना है, हाँ? और बाप के पास रहना है तो पास विथ ऑनर बन जाएंगे। पास होना है, पास करना है, माना बीत जाएगा ये भी, पास करना है, पास होना है और बाप के पास रहना है तो पास विथ ऑनर बन जाएंगे। स्लोगन, स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। अच्छा, ओम शांति,
ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सब मिलकर बाबा को भोग लगाएंगे। अच्छा, फिर से याद दिला रहे हैं, रोज़ याद दिलाते रहते हैं कि 18 वर्ष से अधिक जो, तो आज 10 बजे से ट्रांसपोर्ट विभाग के पास बूस्टर डोज लगेगा। अच्छा, ट्रांसपोर्ट विभाग के पास ही बूस्टर डोज लगने वाला है। तो 18 वर्ष से अधिक जो भाई बहनें हैं, तो 18 वर्ष से अधिक जाएंगे। जिन्होंने नहीं लगवाया है वो आकर जाकर अवश्य लगवा लें। बट्ठी वाले भाई बहनें भी लगवा सकते हैं। ध्यान रहे, कोरोना केस फिर से बढ़ रहे हैं, इसीलिए बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। 2 डोज तो लगा दिए होंगे ना, ये कोविशील्ड या जो भी, अभी उसका बूस्टर डोज लगाना है। तो 18 साल से ऊपर वाले जा सकते हैं। यहाँ ही ट्रांसपोर्ट में, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है जी। 10 से 12 बजे तक टीचर बहने टोली में। अच्छा, जो बट्ठी में आई हुई टीचर्स बहनें हैं वो 12 बजे तक, 10 से 12 के बीच में टोली ले लेवे। सेंटर की टोली या सबकी टोली, आपके सेंटर की या भाई बहनों की 10 से 12 के बीच में ले लेंगे। मैं जल्दी से आज का प्रोग्राम बता देती हूँ। आज बट्ठी का जो प्रोग्राम है स्वमान है। मैं वारिस क्वालिटी सो विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। मैं वारिस क्वालिटी सो विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। और आज सवेरे का क्लास 10 से 10:30 योग, 10:30 से 11:30 उषा बहन आपका क्लास कराएंगी, वारिस क्वालिटी आत्मा बनने का पुरुषार्थ। और फिर ब्रेक, और 12 बजे इंदिरा बहन आपका क्लास कराएगी, बंदर से मंदिर योग्य। और शाम को बताया होगा कि अगर मौसम अच्छा होगा तो बारिश नहीं होगी, तो 5 बजे सभी जो पिछला गेट है वहाँ आ जाएंगे। और आप सभी को वहाँ से आप नक्की लेक जाएंगे, बाबा की पहाड़ी पर जाएंगे और 7:30 के अंदर 7 बजे के अंदर लौट आएंगे और फिर योग करेंगे। और कुछ सूचनाएं भी दी आपके लिए, 2 मिनट में बता देती हूँ। जिन भाई बहनों ने 22 जुलाई यानी कल दोपहर 1 बजे वाली ट्रेन दौलतपुर साबरमती दोलालपुर या साबरमती से जाना है, वो 22 जुलाई को प्रातः 10:30 बजे ट्रांसपोर्ट पर अपना सामान लेकर पहुंचेंगे। कल की बात है। यहाँ से सीधी बस आपको स्टेशन पर छोड़ेगी। और दूसरा, बाकी सभी भाई बहनें कल जिनको बाद में जाना है वो 22 जुलाई को शांतिवन जाएंगे। हाँ, उनके लिए ट्रांसपोर्ट में 2 बजे बस जाएगी। ये फिर से आपको बता देंगे क्लास में। ओम शांति। अभी हम सब मिलकर बाबा को भोग लगाएंगे। हाँ, शशि बहन की तबीयत ठीक नहीं है तो वो तो नहीं आएंगे, इसीलिए हम सब मिलकर बाबा को भोग लगाएंगे।
भोग के भोग के बाद आप सभी को अमृत मिलेगा यहाँ ही ओम शांति भवन में। तो 5 लाइन लगेगी, 3 लाइन बहनों के तरफ और 2 लाइन भाइयों के तरफ। तो मधुबन की हमारी मंजू बहन और त्रिवेणी बहन होंगे, बाकी 3 बहनें और चाहिए। आप पिलाएंगे? और 3 बहनें चाहिए, जो चंडीगढ़ की 3 टीचर्स बहनें, वो भी आएंगी अमृत पिलाने के लिए। और बहुत धीरे से सभी को आना है, भीड़ नहीं लगानी है। पहले आगे वाली आएंगे और यहाँ जगह छोड़ेंगे, ताकि पी करके बहनें यहाँ से जाएंगी और भाई यहाँ से जाएंगे। भाई तो बहुत अच्छी तरह से लाइन में आते हैं, लेकिन बहनों की हमेशा गड़बड़ होती है। लाइन कैसे लगानी होती है बहनों को कम आता है, साफ बता देते। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे आएंगे और भी यहाँ से जगह देंगे ताकि जा सके। ओम शांति।
के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार हो, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार हो, नीले अंबर के उस पार, नीले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी याद
पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद का अमृत पीते हैं।